डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आप मैक्सिमम कॉलेजेस को अपने आप के टारगेट कर सकते हैं। और WBCE में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना कोई आधार कार्ड देने जैसा नहीं है, इसमें कुछ जरा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो फिर आप लोग जो है कैसे करके अपने सर्टिफिकेट को बना पाएंगे वो आज के वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जो वो अदर स्टेट्स में होते हैं बट वो किसी तरीके से यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं छोटा सा ब्रीफ इन्फो जानेंगे। क्या ये करना सही रहेगा या नहीं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और कैसे होता है चेकिंग, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 सालों से ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ हर साल, सो ऐसे में कैसा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि क्या सच में कोई ऐसे में पकड़ा जाता है या नहीं, या फिर फॉर क्या चीज़ें होती हैं मतलब इनिशियली और इंटरनली, वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में आप जान पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। 2024 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं चलिए जानते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं इन द टॉप कॉलेजेस, सो आप दिए हुए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज जैसे कि GIS कॉलेज, नरूला कॉलेज, या फिर हम बात करें NSCC, MSIT, टेक्नो, ये सब में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, IIM में एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो आप जल्दी से जाकर अपने सीट को बुक कर सकते हैं या फिर जो है एडमिशंस को प्रोसेस करवा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है तो जरूर रीच आउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक बात जान के रखिए, हमारी टीम का जो सपोर्ट है वो एडमिशन के पहले भी है, एडमिशन के बाद भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट में होम स्टेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल, तो उसके लिए तो बड़ा आसान है, वो आसानी से बना सकता है। क्या क्या मिलेगा दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलरली मिलते हैं तो आपको सीट मिल सकता है गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आपको फार्मेसी कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है उनमें भी आपको एडमिशन्स मिलेगा। इसके अलावा कोई भी सीट अगर आपको जनरल कैटेगरी में चाहिए बीटेक पे, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी इन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एंड एनिमल एंड फिशरी साइंस, इसमें कोई भी सीट आपको चाहिए तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 90% सीट आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलता है, चाहे वो जनरल हो या फिर अदर स्टेट्स के। इसके अलावा एनी रिजर्व कैटेगरी सीट आपको चाहिए, SC ST OBC ये सब, TFW EWS। देखिए एक बात जान के रखिए, ये सारा जो आपको चाहिए ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, मतलब ये कैटेगरी सीट्स जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं। अदर जो स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी कैटेगरी सीट वेस्ट बंगाल में नहीं ले सकते। इसके अलावा आप बात करिए, अगर सोचिए आपका OBC सर्टिफिकेट बिहार का बना हुआ है तो क्या आप ले पाएंगे? कुछ नहीं ले पाएंगे आप OBC से नहीं जनरल से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गलती भर दिया है फॉर्म तो कोई बात नहीं, विवेक इज ऑलवेज देयर। रेसिडेंशियल और जो है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि आलिया यूनिवर्सिटी में चाहिए तो आप लोगों को चाहिए होगा ये पर्टिकुलर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक रिक्वायर्ड प्रोफार्मा मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो है आपको 3.14 सेक्शन, वो सेक्शन क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो है आपको साथ में जो है कैसे करके ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये देखिए 3.4.1 का जो सेक्शन है वो यही है। देखिए कैसे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि देखिए वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूसली अगर आप 10 साल से हैं, कौन से आप मतलब दिसंबर के पहले से आप 10 साल से अगर वेस्ट बंगाल में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको बन जाएगा ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में कोई परमानेंट एड्रेस लेकर रह रहे हैं, इसी में जो है बहुत सारे लोग जो है अदर स्टेट्स के वो भी बना लेते हैं सर्टिफिकेट। ये आप कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं आपको। प्रोफार्मा A2 क्या होता है दोस्तों, अगर आपने अपनी पढ़ाई यहाँ पर की है तो आप उससे बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। प्रोफार्मा A1 कैसे होता है उसको भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा आप देखिए ड्यूरिंग काउंसलिंग अगर आपने SC ST OBC कैंडिडेट जो है डोमिसाइल के वो कैन नॉट प्रोड्यूस, अगर नहीं मैंने दिखा पाते हैं अपने सर्टिफिकेट्स, तो क्या होंगे उनके संग, उनका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस कारण से उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा और जो है राउंड 2 से वो फिर जनरल कैंडिडेट्स की तरह प्रोसीड किए जाएंगे। ओके, तो ये है टोटली झूठ झमेला। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन जो है प्रोफार्मा B के लिए आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, ओरिजिनल कॉपी आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये कुछ आपको सेट डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल में दिखाने पड़ेंगे। तो वो कैसे होगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे, आई नो। चलिए अब पहले 2 प्रोफार्मा आपको मिलते हैं। सबसे पहले प्रोफार्मा की बात करते हैं, प्रोफार्मा A1 या B की बात करते हैं। ये 2 प्रोफार्मा है। सबसे पहले ये जो है साइन किया जाएगा दोस्तों किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो है लोकल ज्यूडिसेक्शन से, मतलब कोई भी गैजेटेड ए ऑफिसर आपका ये साइन कर सकता है। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं,
आप अपने स्क्रीन पे जो है लिस्ट ऑफ नेम देख सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट पुलिस। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कॉर्पोरेट एरिया के जो कमिश्नर्स हैं, GTA सेक्रेटरी, इससे आप साइन करा लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में हैं। इसके लिए आपको उनको देना पड़ेगा आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता है कि आप वेस्ट बंगाल में कुछ ना कुछ होल्ड करते हैं। आप बोलते होंगे कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ कैसे बना सकते हैं। सो ऐसे ऑफिसर्स को जो है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के ऑफिसर्स को कोई जानता है तो वो क्या करते हैं, जो आसपास के एरिया के जो भी उनके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको दिखाकर जो है वो बना लेते हैं। ऑनरेबल कोर्ट के जो सुपरिटेंडेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई भी आदमी जो है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसे साइन कर सकता है, कमिश्नर साइन कर सकता है। और रूरल एरियाज में देखिए दोस्तों, BDO मतलब ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से साइन करता है और बन जाता है। ये देखिए प्रोफार्मा A1 कुछ ऐसा लगता है देखने में। इसका जो है मैं PDF आपको मेरे वेबसाइट पे दे दूंगा, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना फोटो डालना है, सर्टिफाइड दैट मतलब आपका यहाँ पर नाम डालना है, आपके पेरेंट्स का नाम डालना है। यहाँ पर सेकंड सेक्शन में आप ध्यान रखिए, हाउस नंबर आपको डालना है, स्ट्रीट कौन सा मतलब एक तरीके से आपका एड्रेस डालना है, यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और कौन सा असेंबली पड़ता है। ये असेंबली क्या होता है, कौन सी जगह आपका वोट पड़ता है, आपके पेरेंट्स का वोट पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर फोटो आपका जाएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर जाएगा, ध्यान रखें। अब जो है पर्टिकुलरली नीचे वाला जो सेक्शन है वो कौन सा अथॉरिटी मतलब कहाँ का वो जो बंदा है वो साइन कर रहा है। अब ये जो फ़ोन नंबर, ये जो डिटेल्स यहाँ पर वो डालता है और यहाँ पर एक बड़ा सा जो वो स्टैम्प डालता है, मतलब यहाँ पर जो वो स्टैम्प डालता है दोस्तों, यही वो स्टैम्प डिफाइन करता है और इसी पे वेरिफिकेशन भी की जाती है बाद में। तो आप देखिए प्रोफार्मा A1 किसके लिए है, कोई भी जो 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहा है उनके लिए। और अगर प्रोफार्मा B की बात करें तो उनके लिए है जिनका पेरेंट्स 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं या फिर उनका जो है एड्रेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फैमिली को लेके झारखंड में रहता हूँ, बट फॉर एग्जांपल मेरा कुछ प्रॉपर्टी है जो वेस्ट बंगाल में है, तो उसके नाम पर प्रोफार्मा B हम साइन करा सकते हैं। यहाँ पर भी वही सारे डिटेल्स आपको डालने हैं, पेरेंट्स और कंस्टिट्यूंसी का डिटेल्स। यहाँ पर आपका फोटो तो डालेंगे ही, फिर मम्मी पापा का भी फोटो डालेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर होगा। इसके बाद जो भी अथॉरिटी ये साइन कर रहा है उसका सिग्नेचर और डिटेल्स यहाँ नीचे रहेगा, तो इससे जो है डोमिसाइल आप बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि और कौन कौन से लोगों से हम साइन करा सकते हैं। पहले जैसे साइन करा सकते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर से, जो डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा कलेक्टर ऑफ कोलकाता से हम साइन करा सकते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटीज से हम यहाँ पर साइन करा सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वजह से आप साइन करा सकते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों डोमिसाइल कैंडिडेट्स, कोई भी इलेक्टेड आदमी जैसे कमिश्नर, काउंसलर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिससे बड़ा आसानी से साइन हो जाता है। GTA, पंचायत के MP, MLA, इनका साइन एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये लोग जो है इलेक्टेड मेंबर से ये बाद में बदल सकते हैं, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है इसको साइन करने का, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इनसे आप साइन नहीं कराएंगे। अब प्रोफार्मा A2 क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो है प्रोफार्मा A2 में आपको दिखाऊंगा। प्रोफार्मा A2 क्या होता है कि ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, मतलब आप अगर सोचिए अपने क्लास 12 जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ पर आपको देखिए 10+2 ध्यान रखेंगे, ओनली क्लास 12, 10 की बात नहीं हो रही है। क्लास 12 में आपने जहाँ से भी पढ़े हैं वहाँ का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपका प्रिंसिपल या फिर आपका डायरेक्टर या फिर जो भी आपके वहाँ पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनसे आपको साइन और स्टैंप लेना पड़ेगा स्कूल का A2 फॉर्म के अंदर और दिखाना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो वेस्ट बंगाल में ही पढ़ता था। प्रोफार्मा A2 का बात कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर सर्टिफाइड एट दैट की आपका नाम लिखना है, यहाँ पर सन एंड डॉटर आपके पेरेंट्स का नाम लिखना है, यहाँ पर कौन से साल में जो है आपने अपना क्लास 12 दिया वो लिखना है। इसके बाद जो है आपको आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस का नंबर, ये सब आपको खुद भरना है। कौन सा पुलिस स्टेशन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कोलकाता या कोई और, कौन से असेंबली में आपका वोट पड़ता है वो लिखना है। और ये लिखने के बाद आपका फोटो यहाँ पर डालना है और आपका सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। इसके बाद इसको स्कूल में आपको जमा करना है, आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ जो भी डिटेल्स, वोटर ID कार्ड, जिसमें आपका प्रूफ हो सके वो सारा चीज़ देकर, आपका भी सारा चीज़ देकर स्कूल में सबमिट करना है। स्कूल वाले 2-4 दिन के अंदर इसको भर देंगे। और आपको ध्यान रखना है जो भी स्कूल आपका है वो स्कूल जो है वेस्ट बंगाल के अंदर होना चाहिए। तो वो अगर इसको प्रूव करते हैं और इसको साइन करा देते हैं तो जो है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप टोटली आपका जो है डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट, अब ये PDF आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, ये 2024 का अलग सा PDF है जो अभी मार्केट पे आया है। तो ये PDF मैं आपको अपने अपने वेबसाइट पे दे दूंगा।
दोस्तों ऐसी अच्छी कमाल की वीडियोस हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारी टीम डायरेक्ट एडमिशन के पहले भी है और एडमिशन के बाद भी। दैट इज़ वाई आवर एडमिशन इज़ नोन एज एडमिशन मेंटोरशिप, क्योंकि हम मेंटर करते हैं स्टूडेंट्स को। एज वेल एज दोस्तों हम लोग जो हैं, मैं खुद आपको मेंटर कर सकता हूँ पर्सनली आपके प्रिपरेशन में, आपके काउंसलिंग में, आपको ये पूरे प्रोसेस में डायरेक्ट करने के लिए। आप मेरी खुद की पर्सनलाइज मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो फॉर दैट यू कैन रीच आउट टू मी। एंड उसके लिए आप ये जो है हमको सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स पे ले सकते हैं, तो एंड दैट इज़ अराउंड 499 रुपीज़ विच यू कैन अवेल राइट नाउ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक की, चैनल की सब्सक्राइब, और किन किन चीज़ों पे आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।